हाय एवरीवन, नमस्कार। तो भाई आज आए मेरे पहचान के कुछ लोग और उन्होंने कहा कि सौम्या हमें सक्सेस का कोई शॉर्टकट फार्मूला बता। एंड आई एम लाइक कि जिस सक्सेस के मायने ही सबके लिए अलग अलग होते हैं उसका शॉर्टकट फार्मूला कैसे बताऊँ मैं। एंड शॉर्टकट तो यार बहुत सारे लोग अपनाते हैं, पर वो शॉर्टकट जल्दी से पहुंच के फिर जो गिराती है ना, उसका लॉन्ग कट भी कोई उपाय नहीं कर पाता। एंड आई फील सक्सेस क्या होती है। ज़्यादातर लोग जो दुनियादारी में बिलीव करते हैं, सबके लिए जो इस धरती पे है ज़्यादातर पैसा होती है। और पैसा पावर है ना, पोजीशन। मेन इज़ पैसा, क्योंकि आजकल पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। तो पैसा पाने के लिए किसकी पूजा करते हैं हम? माँ लक्ष्मी की। और बचपन से जितना हम सब जानते हैं, हमें एजुकेशन दी जाती है, सरस्वती दी जाती है, और हमें अच्छा विवेक, अच्छा एक इंटेलिजेंस मिलने के लिए गणेश जी की पूजा होती है। हर दिवाली पे हम लोग गणेश, सरस्वती और लक्ष्मी की मिलके पूजा करते हैं। और गणेश और सरस्वती की पूजा करते हैं ताकि हमें लक्ष्मी मिल पाए। मतलब जब तक आपको बेसिक एजुकेशन नहीं मिलेगी या बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी, कुछ स्किल्स नहीं आएंगी, क्योंकि माँ सरस्वती तो स्किल्स के लिए भी है। या आपको बेसिक विवेक नहीं आएगा, बेसिक आपको इंटेलिजेंस ही नहीं आएगी, मतलब गणेश जी, तब तक आपको लक्ष्मी माँ कैसे मिल पाएगी। पर ये तो हुई बेसिक चीज़ें, ये तो हुई बेसिक पैसा। मतलब बेसिक सैलरी तो सिर्फ माँ लक्ष्मी और माँ गणेश, मतलब बेसिक स्किल्स, बेसिक एजुकेशन और बेसिक स्किल्स, बेसिक नॉलेज से आ जाएगी। लेकिन अब अगर उसके बाद आपको चाहिए ढेर सारा पैसा, आपको चाहिए बहुत ऊपर जाना है, बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? फिर भाई सिर्फ सरस्वती और गणेश जी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े होने के बाद तो लक्ष्मी माँ के अलावा गणेश और सरस्वती हमें कम ही याद आते हैं। तो अगर आपको बेसिक सक्सेस मिल गई, मतलब आपकी 9 to 5 की जॉब लग गई, या आपका छोटा मोटा बिजनेस चल गया, दुकान खुल गई, अब आपको चाहिए कि धंधा चाहिए बढ़िया, पैसा आना चाहिए पानी जैसा, तो आपको फिर स्किल्स लानी पड़ेंगी कृष्णा की, उनके कर्मा की, कि भाई कर्म करो, रिज़ल्ट की चिंता मत करो, लेकिन सेम टाइम पे पॉलिटिक्स का भी उतना नॉलेज रखो। जोड़ तोड़ साठ गांठ और निर्माण के लिए, नई नई चीज़ों के लिए रेडी रहो। सेम टाइम आपको शकुनी भी चाहिए कि कोई हमारे साथ गलत करे, तो भाई शकुनी को हम कितना भी बुरा बोल लें, पर अगर हम सिर्फ उसको उसके नज़रिए से देखें, क्योंकि आजकल दुनिया ही सेल्फिश है, तो हमको शकुनी की आदत भी अपनानी पड़ती है कि अपने सेल्फिशनेस के लिए कुछ इधर उधर छोटा मोटा तो गड़बड़ करनी ही पड़ती है। और उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाएं। फिर नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है हमारे शिव और विष्णु। विष्णु है भाई कि निर्माता, कि आपको नया नया, जब भी शिव होते हैं जो विध्वंस कारक हैं। तो भाई जब जब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें पुरानी होने लगे, लाइफ आपको एक जगह पे बोर्डम दे, या आपके साथ बार बार एक जगह पे गलत हो रहा हो, तो नई जॉब ज्वाइन करना, नए रिश्तों में जाना, नए लोगों के बीच जाना, इसके लिए आपको शिवा को देखना पड़ता है कि भाई कितना भी आगे बढ़ जाओ तुम, कितने भी बड़े भगवान हो, कितने भी बड़े तुम स्किल्ड पर्सन हो, पर हमेशा विध्वंस, मतलब अपनी बनी बनाई चीज़ें ख़राब करने के लिए, और उसको फिर नया शुरुआत नए तरीके से करने के लिए रेडी रहो। तो विध्वंस हमने सीख लिया शिवा से। और आप डिटैचमेंट में रहो, तो बेसिकली भले ही कृष्णा बोलते हो कि डिटैचमेंट में रहो, पर शिव ही हैं जो एक्चुअल डिटैचमेंट में रहते हैं, और फिर भी स्किल्ड वाले हैं। एक्सेप्टेंस शिवा से आता है। सक्सेस के लिए तो एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ बहुत अलग हो जाती है। देन जो नेक्स्ट आता है वो आता है विष्णु। नए नए निर्माण, नई नई प्रजाति, नए नए लोग, मतलब आपको कभी परिवार की तरफ ध्यान देना है, कभी अपने टीम की तरफ ध्यान देना है, कभी कभी नई नई बिजनेस, नए नए स्किल्स, नए नए मौके बनाने हैं। और उसके बाद आपके पास ईशा मसीह जैसे कई बार सेक्रीफाइस का ऑप्शन भी आता है। आपके पास अल्लाह जैसे कई बार नए नए क्रांतिकारी चीज़ों के लिए भी आपके पास ऑप्शन आता है, जो आपको करनी पड़ती है अपने बिजनेस या काम के लिए। उसके बाद मिलता है आपको ढेर सारी लक्ष्मी का ऑफ़र। तो मुझे लगता है कि अगर सक्सेस में बहुत ऊपर जाना है, तो हमें सारे भगवान से सब कुछ सीखना होगा, क्योंकि भाई कलयुग में एक भगवान से कुछ नहीं होने वाला। तुम बच्चे हो, गणेश सरस्वती पे ध्यान दो, पर द मोमेंट यू आर 24-25, तुमको कृष्णा, विष्णु, इंद्र जैसा
तेज़ तर्रार बनना पड़ेगा, कई बार लालची होना पड़ेगा और उसके बाद माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। सारे देवता, सारे भगवान, ईसा मसीह और अल्लाह, सब पे आपको यकीन करना पड़ेगा, नॉट जस्ट पूजा करने में, उनके गुणों को अपनाने में। और उसके बाद फिर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं किस्मत, शनि देवता ने लिखी है जो। तो भाई कर्मा तो विष्णु जी, सॉरी, हाँ, कर्मा तो कृष्णा ने कर लिया और शनि देवता ने दे दिया, लेकिन अब जो किस्मत है उसके बाद ही आपको मिलेगा। तो इट्स लाइक अ कच्ची सब्जी, कि आपको सब्जी है, आपके अंदर टैलेंट है, चीज़ें हैं, तो पहले एक सब्जी आई, फिर दूसरी सब्जी आपने, मतलब दूसरा स्किल आपने डेवलप किया, आप लेकर आए, और सब इकट्ठा होने के बाद उसको पकाना है। तो उसके मसाले, मतलब आपका तरीका, आप क्या क्या सीखते हैं, कहाँ सीखते हैं, और वो सही जगह जाता है कि नहीं। कई बार अच्छा खाना पकाने वाले भी खाने में गड़बड़ कर देते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छा भी स्किल डेवलपमेंट है, और जैसे मुझे कई लोग बोलते हैं कि यार तेरे पास बहुत टैलेंट है पर तू कितना नीचे। मैंने ट्राई किया अपनी सब्जी बनाने का, सक्सेस की, लेकिन उतनी ऊपर नहीं जा पाती, उतनी नीचे भी नहीं जाती कि बैंड बज जाए, पर उतनी भी ऊपर नहीं जाती कि मेरा स्वाहा हो जाए। मतलब ठीक है, चल रहा है, बस यही सोच के खुशी मिल जाती है कि शायद कुछ होगा। तो ऐसा ही होता है, किस्मत का 2 बूंद तो सबको चाहिए, पर सक्सेस की सब्जी बनाना और सक्सेस की सारे भगवान से गुण चुराना, ये हमारे हाथ में है। आप करके देखो अगर हो जाए। वैसे भी मेरे बारे में लिखा है कि मैं दूसरों का बहुत भला करूँगी, मेरा भला तो भगवान ही करेगा। तो मैं जा रही हूँ शनि देवता को तेल चढ़ाने और उनकी पूजा करने। तुम थोड़ी मेरे लिए प्रेयर कर देना, मुझे भी थोड़ी सक्सेस, थोड़ा पैसा मिल जाए। बाय बाय, गुड नाइट।